राम राम, सलाम, सत श्री अकाल और गुड डे। दोस्तों, जब इंसान टूट जाता है ना, जब बिल्कुल शून्य पे आ जाता है, जिसे ज़ीरो कहते हैं हम, ज़ीरो मतलब सब कुछ देखने के बाद फिर से ज़ीरो पे आ जाता है। मैं उस ज़ीरो की बात कर रहा हूँ। तो दो चीज़ें होती हैं, या तो इंसान ख़त्म हो जाता है, टूट जाता है, या फिर पहले से कहीं गुना ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। लेकिन जो इंसान स्ट्रांग होता है ना, वो खुद से नहीं हो पाता। उसे बहुत सारी दुआएं, बहुत सारी पॉजिटिवनेस चाहिए होती है कम बैक करने के लिए। आप सब मेरी जर्नी से वाकिफ़ हैं। मैं आप लोगों से बहुत वाकिफ़ हूँ। हम शून्य पे हैं आज, लेकिन आप लोग मेरे साथ हैं। सैकड़ों कमेंट्स, हज़ारों प्रश्न लोगों के, और लाखों दुआएं, और अनगिनत लोगों के आंसू, जिन्होंने मुझे खड़े होने पर मजबूर किया और एक एक कम बैक करने पर मजबूर कर दिया। आज आपके सामने बैठा हूँ, लेकिन उम्मीदों के साथ नहीं कि बहुत उम्मीदें लगा कर आया हूँ। ये एक पैशन है। पैशन कभी भी आप किसी भी इंसान को, अगर उसका कोई पैशन है ना, उसे अलग नहीं कर सकते। कहानियाँ इकट्ठी करना, कहानी आप लोगों को सुनाना, ये पैशन है मेरा। इससे मुझे कोई आप लोगों से छीन नहीं सकता, हटा नहीं सकता, चाहे कितना ही ज़ोर क्यों ना लगा ले, चाहे कितना ही ज़ोर क्यों ना लगा ले दोस्तों। इसीलिए इतना टूटा होने के बाद भी, जेब में पैसा ख़त्म होने के बाद भी, कोई उम्मीद ना होने के बाद भी, आप लोगों के सामने मैं आज कुछ सुनाने आया हूँ। वो कहानियाँ जो मैं खुद इकट्ठा करता हूँ, जा जाकर जंगलों में रुककर, लोगों से बात करके, सब कुछ खुद। और एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, ये इस तरीके की अनगिनत कॉपीज़ हैं। मतलब ये जो आपको मैं सुनाता हूँ, ये जो भी है, वो इन कॉपीज़ के अंदर लिखा जाता है। पहले जहाँ पर भी मैं जाता हूँ, ये कॉपीज़ भरनी पड़ती हैं। ये कोई इंटरनेट से उठाई गई, डाउनलोड किया गया, ऐसा कुछ नहीं। इनमें लिखा जाता है पहले, और लिखा जाने के बाद आप लोगों को सुनाया जाता है दोस्तों। लिखा जाने के बाद आप लोगों को सुनाया जाता है। और ये तो एक एग्ज़ाम्पल दिया, ऐसी ही जाने कितनी नोटबुक्स हमने भरी, जहाँ जहाँ गए वहाँ वहाँ पन्ने काले किए, इन्फॉर्मेशंस ली, जुटाई, आप लोगों को सुनाई, बड़े बड़े डायग्राम्स बनाए, सब कुछ किया। करते रहेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। जब तक आप लोग इतना प्यार देंगे, तब तक करते रहेंगे दोस्तों। ये कॉपी दिखाने का मतलब सिर्फ ये नहीं था कि आप लोगों को कुछ दिखाना था, बल्कि ये था कि मैं एक जीवित इंसान हूँ, ये मेरी आवाज़ है। और जो कहानी आपको सुनाई जाती है ना, उन कहानियों को मैंने जिया है लोगों के साथ, हर पल को। जब आप किसी पल को जीते हैं ना, तो आप एकदम से उस चीज़ को दूसरों को बता सकते हैं। भैया आपके साथ कुछ भी बीता हुआ होगा, तो आप इंस्टेंटली बता देंगे ना। आप ये थोड़ी ना कहेंगे हाँ वैसे हुआ था, हाँ रुको रुको अब मुझे याद करने दो, हाँ वैसे हुआ था, नहीं। इसीलिए याद रखना, एक चीज़ और बता दूं, आज हम वीडियो बना रहे हैं, आपके सामने बैठे हैं। हमारी इन वीडियोस के ज़रिए भी, और जो आपको ऑडियो भी सुनाया जाता था पहले, उसमें भी कोई एडिटिंग नहीं होती थी, कट्स नहीं लगते थे। वो एकदम से बैठकर सब बताया जाता था आपको। हमारी नानी दादियाँ भी तो जब कहानी सुनाती थी, तो वो ये थोड़ी ना कहती थी कि 1 सेकंड रुको ज़रा मैं याद कर लूँ, 2 सेकंड। वो तो एकदम से सुनाती थी। हमारी वीडियोस में भी आपको बिल्कुल भी कट्स नहीं मिलेंगे। हाँ, ये जो कैमरे हैं, ये कहीं कभी कभार गर्म हो जाते हैं, कई बार डाटा इनका भर जाता है, तो उठकर देखना पड़ता है कि यार कहीं रिकॉर्डिंग रुक तो नहीं गई। कई बार रुक भी जाती है रिकॉर्डिंग। उसके लिए
हो सकता है कि मैं उठूं, जाकर देखूं, हो सकता है एक आधा कट लगे, लेकिन हम कहानियाँ जीते हैं और तब आपको बताते हैं। इसीलिए हम एकदम से एक ही फ्लो में आपको पूरी की पूरी कहानी सुनाते हैं दोस्तों। आज की कहानी बड़े इंतज़ार के बाद, अंतराल के बाद मैं लेकर आया हूँ। रामनगर जाकर, बिजनौर जाकर मेरे द्वारा इकट्ठी की गई ये कहानी आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। दोस्तों, समय 1870 का था, 1870 का। बिजनौर यूपी में एक जगह है, आप सबको पता है। बिजनौर से रामनगर ना अ, बड़ा इम्पॉर्टेंट रास्ता हुआ करता था, बड़ा इम्पॉर्टेंट रास्ता। क्योंकि ज़्यादातर जो फौज ट्रैवल होती थी या इम्पॉर्टेंट मैसेजेस ट्रैवल होते थे टुवर्ड्स कुमाऊँ और टुवर्ड्स यूपी, तो ये बिजनौर और रामनगर का जो रास्ता था बड़ा इम्पॉर्टेंट माना जाता था। और इसमें क्या था कि ये रास्ता कोई हाईवेज़ नहीं, सिर्फ कच्ची पगडंडियाँ और बीच में अनंत घने जंगल। वो जंगल जो आज जिम कॉर्बेट के जंगलों तक सीमित रह गए हैं, लेकिन उस समय वो जंगल जो थे वो पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश और आज जिसे हम उत्तराखंड कहते हैं, पहले सारा उत्तर प्रदेश ही था, पूरे के पूरे इलाके को घेरे रखते थे। ये सारे के सारे जितने भी एरियाज़ थे, और बीच में थी कच्ची पगडंडियाँ जिससे लोग ट्रैवल किया करते थे। बिजनौर के पास ही ना एक गांव था। वहाँ पर इस प्रकार की वारदातें होती थी कि किसी टाइगर ने किसी इंसान को खा लिया, या हाथी ने अटैक कर दिया, किसी का घर तोड़ दिया, या भालू ने किसी का चेहरा फाड़ दिया, ये सब होता था। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ था वहाँ पर। उस गांव का, जो बड़ा छोटा सा गांव था, ज़्यादा बड़ा गांव नहीं था, मतलब पॉपुलेशन कोई ख़ास नहीं, मतलब हार्डली कितने लोग रहते होंगे, 20 लोग बस। उस गांव का सरपंच जो था वो एक शादी में गया हुआ था। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पर ऐसी कोई बड़ी वारदात अभी तक हुई नहीं थी। अगर कुछ हुआ भी था तो कोई बाघ उठाकर ले गया, उसने खा लिया, मार दिया, वहीं पर सब कुछ हो गया। लेकिन वो सरपंच जो था अपने घर वापस नहीं आया जिस दिन उसे घर लौटना था। तो अब जो घर वाले लोग थे परेशान हुए कि भैया, और वैसे भी हेडमैन था, सरपंच था गांव का। लोग बड़े परेशान कि सरपंच साहब कहाँ गए, सरपंच साहब कहाँ गए। उस रात इंतज़ार किया गया, कोई हरी नहीं थी, क्योंकि जो दूसरा गांव था वो लगभग 10-12 मील की दूरी पर था, टुवर्ड्स रामनगर। अब जब पूरी रात फिर से इंतज़ार किया गया, सोचा कि शायद आ जाएंगे, हो सकता है लेट हो गए हों। ना फ़ोन थे, व्हाट्सएप, इंटरनेट कुछ नहीं था। एकदम सीधी सादी सादी ज़िंदगी थी। सबसे बड़ी बात, एआई नहीं था। खैर, मजाक को हम साइड में रखते हैं। घर वाले जब अगली सुबह हुई तो बड़े परेशान थे, और उन्होंने कहा कि भाई अब ये तो एक हाई टाइम है, सरपंच साहब नहीं आए, एक बार देखते हैं, जाकर चल कर देखते हैं भाई क्या प्रॉब्लम है। एक जत्था बनाया गया, जवान लड़के 5-7, और इन्होंने ट्रैवल करना शुरू किया बैकवर्ड्स उसी गांव की तरफ जहां से सरपंच साहब को आना था। पूरा रास्ता ट्रैवल करके गए, पूरा जत्था था, शोर शराबा करते गए, लेकिन ना तो कोई एक्सीडेंट के निशान, कोई निशान नहीं। और वहाँ जाकर जब उस घर में गए जहाँ पर वो गए हुए थे सरपंच साहब, वहाँ जाकर पूछा तो उन्होंने कहा कि वो तो कल दोपहर को खाना खाकर निकल गए थे, और उन्होंने कहा था कि मैं शाम 5-7 बजे तक अपने गांव पहुंच जाऊंगा, 5-6 घंटे ट्रैवल करके, मतलब पैदल चलकर। अब ये हाय तौबा मच गई कि जो सरपंच साहब थे वो बीच में गए कहाँ, कहाँ चले गए सरपंच साहब। ये एक बहुत बड़ी एक कह सकते हैं कि न्यूज़ थी उन लोगों के लिए कि सरपंच साहब गए तो गए कहाँ।
अब एक ऐसे सरपंच का गायब हो जाना, ये बहुत बड़ी बात थी। ना तो उनकी कोई बॉडी मिली, ना ही कहीं से ये न्यूज़ आई कि उनको क्रांतिकारियों ने उठा लिया या कुछ भी था, या अंग्रेज़ों ने उनको गायब करवा दिया। बहुत सारी चीज़ें हो सकती थी, लेकिन कहीं से भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी लोगों के पास। लोग अपने घरों को वापस आ गए, रोना कुरलाना हुआ सरपंच साहब के घर में, गांव के अंदर। कुछ समय के बाद वो भी ख़त्म हो गया, और ये एक पहेली रह गई, एक बड़ा क्वेश्चन रह गया कि सरपंच के साथ हुआ क्या था। इससे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि जो भी एनिमल अटैक्स भी होते थे, उसमें जो बॉडी थी इंसान की, वो मिल जाया करती थी गांव के अंदर, कहीं जंगल में जाकर वो मिल जाया करती। लेकिन इस बार सरपंच के साथ क्या हुआ था, ये बहुत बड़ी रिडल बन गई थी, पहेली बन गई थी। समय बीता दोस्तों, 15, 20, 25 दिन बीत गए। लोग इकट्ठे होकर ढूंढने जाते थे, लेकिन कहीं कुछ भी सुराग नहीं मिलता था। अब 15, 20 दिन के बाद ना दोस्तों, यहाँ पर ना एक मेला लगता था। मतलब 15, 20 दिन के बाद नहीं लगता था, 15, 20 दिन के बाद ये सरपंच की जब सिचुएशन हुई थी, उसके 15, 20 दिन के बाद मेला था। हालांकि वो 6 महीने में, 7 महीने में एक बार देवी माँ के मंदिर के पास मेला लगा करता था, जो नदी किनारे एक देवी माँ का छोटा सा मंदिर बना हुआ था। तो वहाँ पर लोगों की गैदरिंग हुई, आस पड़ोस के गांव से भी कई लोग आए। और जब आपको पता है, जब गांव वाले आते हैं तो वो पूछते हैं, राम राम भाई साहब, राम किशन का क्या हाल है, दीनू नाथ कहाँ है, हरि प्रसाद का क्या कर रहा है आजकल। तो जब सरपंच के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो तो गायब हैं, वो तो पता ही नहीं। जब इस गांव के लोगों ने दूसरे गांव के लोगों के बारे में पूछा, तो वहां से भी किसी का बेटा गायब था, किसी की माँ गायब थी। और सबसे ज़्यादा जो कॉमन चीज़ थी, ये जितने भी लोग गायब हुए थे, इसमें जो सबसे ज़्यादा कॉमन चीज़ थी वो ये थी कि किसी की भी बॉडी, किसी का भी शरीर दोस्तों मिला नहीं था। ये एक बड़ी कॉमन चीज़ थी। लोग बड़े हैरान थे कि हमारे इलाके में, ये जो बिजनौर से जो रामनगर के बीच में जो इलाका था, वहाँ पर कुछ ऐसा हो रहा था जो बड़ा ख़तरनाक था। लेकिन किसी को ना इस चीज़ के बारे में कोई ना तो पैटर्न बन रहा था, ना कोई इन्फॉर्मेशन थी, ना कोई बॉडी थी, ना कोई पग मार्क्स थे, ना कोई जंगली जानवर के अटैक की कोई न्यूज़ थी कि आदमखोर है कोई जो गांव में घूम रहा है, दहाड़ रहा है, या हाथी कुचल रहे हैं, या भालू मार रहा है। कुछ नहीं था। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट सिचुएशन हो गई थी। और जब लोगों का हेड काउंट किया गया तो वहाँ पर 8 गांव के लोग आए थे, और लगभग 17, 18 लोग पिछले 3 महीने के अंदर उस इलाके से गायब हो चुके थे, विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन। और ना तो उनका अंतिम संस्कार किया गया था, ना उनका कोई भी रिचुअल किया गया था, क्योंकि जो शरीर था, शरीर मिला नहीं था इस पूरी सिचुएशन के अंदर। अब जो लोग थे दोस्तों, लोग बहुत परेशान हो गए। और जब ऐसा माहौल बन जाए कि पता ही नहीं कहाँ गए, तो जितने लोग बचे थे उन लोगों को अपनी टेंशन हो गई, चिंता हो गई सब लोगों को कि यार ये तो बड़ी परेशानी का मैटर है, ये लोग कहाँ गए। सॉल्यूशन चाहिए था। तो जो बड़े थे गांव के, वो लोग इकट्ठे हुए वहीं पर मेले में ही, और उन्होंने ये फैसला किया कि मेले से ही कुछ लोग चले जाएंगे गांव, लेकिन हर गांव के 2-2, 3-3 लोग मिलकर, लगभग 20-22 लोग इकट्ठे होकर, जो बीच में ब्रिटिश आर्मी की जो पोस्टें हैं उसमें से किसी पोस्ट पर जाएंगे और उनसे मदद मांगेंगे कि साहब ऐसे ऐसे हो रहा है और इसमें हमारी मदद कीजिए, कि कोई लुटेरे हैं
कोई जानवर है जो ये कर रहा है। तो जो बड़े लोग थे, जवान थे, बड़े थे, वो एग्री कर गए इस बात पर कि ठीक है भाई, चलो चलते हैं, देखते हैं एक बार जाकर। अब रात वहाँ पर काटी, बाकी लोग गांव को वापस चले गए मेले से। और जो लोग जत्था बनाया था जिन लोगों ने, वो लोग सब ब्रिटिश चौकी जो थी उस तरफ रवाना हो गए। वहाँ पर पहुँचे, जंगल के बीच में पोस्ट थी, एक बंगला था जहाँ पर उसके हेड रहते थे। उनसे बात की गई। उन्होंने मजाक बना दिया उनका। उन्होंने कहा कि अरे ऐसा कुछ नहीं है, तुम लोग बिना बात की टेंशन ले रहे हो, हमारे पास और भी बहुत काम धंधे हैं, ऐसी कोई चीज़ है नहीं। उन्होंने कहा कि साहब एक बार आप वहाँ पर लोगों को भेजिए, अपने आर्मी वालों को भेजिए, एक बार वो देखेंगे कि वहाँ पर कुछ ऐसी वैसी बात तो नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं। हम लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे। अब जो आर्मी वाला था उसके पास और भी बहुत सारे काम थे और उसके ऊपर कोई टेंशन नहीं थी, कुछ उसके काम में कोई अड़चन नहीं थी। उसने कहा कि चलो ठीक है, मैं देखता हूँ, भेज दूंगा। अब उन्होंने कहा कि साहब, हम आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं, ये प्रार्थना करते हैं कि हमारे साथ ही आप 2-4 सिपाहियों को भेजिए, ताकि वहाँ पर कुछ हो, इन्वेस्टिगेशन हो, पता करें क्या है क्या नहीं कुछ। उसने कहा कि चलो ठीक है। जो बंदा था आर्मी का, उस आर्मी के बंदे ने अपने कुछ सिपाहियों को कह दिया कि भैया इनके साथ चले जाओ। अब वो लोग वहाँ पर गए। अब जितने भी वो गांव थे, ये 3-4-5 दिन चला प्रोसेस। हर गांव के अंदर वो गए, रुके, देखा क्या है आसपास, देखा। 8-10 दिन बीत गए, सब कुछ हुआ। जत्था बना कर जाते, घूमते फिरते, जंगलों में घूमते। जिसकी कोई इन्फॉर्मेशन थी कि कोई क्रांतिकारी, कोई लुटेरा बन गया है, तो उसके घर वालों से भी पूछते कि भैया तुम्हारे एंड से तो कुछ नहीं हो रहा। लेकिन कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, ना ही मरने वालों का कोई सुराग था, ना कोई शरीर, ना कोई हड्डी, ना कोई पैर, ना कोई हाथ, कहीं पर कुछ नहीं था। अब इतने दिन गुजरने के बाद जो थे, ये जो आर्मी वाले थे, इन्होंने कहा कि भैया हम लोग चलते हैं, अब आके जाकर हम रिपोर्ट दे देंगे। अब जाकर इन्होंने वहाँ पर रिपोर्ट सबमिट की कि वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। ये लोगों का एक मन गढ़ंत, एक विश्वास हो गया है या कुछ भी है। हो सकता है जो ये लोग गायब हुए हैं, ये अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर तंग आ गए हों, भाग गए हों, कोई दिल्ली चला गया हो, कोई कहीं चला गया हो नौकरी की तलाश में, बिना किसी को कुछ बताए, हमें क्या पता। और दूसरा एक चीज़ ये भी है कि हो सकता है गाँव वालों ने आपसी रंजिश में लोगों को मार दिया हो, और उसके बाद ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि भैया यहाँ पर कुछ ऐसी एक्टिविटी चल रही है जिसे आर्मी वालों को रोकना चाहिए। लेकिन आर्मी वालों के पास किसी भी प्रकार का, दोस्तों, कोई भी सबूत नहीं इनको हाथ लगा। अब दोस्तों कुछ दिन बीत गए और इसी प्रकार से चलता रहा। लोगों में आपस में कम्युनिकेशन था नहीं, लेकिन लोगों ने एक चीज़ यहाँ पर करनी शुरू कर दी कि लोग ग्रुप्स में जाने लग गए हर जगह। कुछ दिन और बीते। एक रोज़ अचानक से एक बहुत बड़ा जत्था लेकर ना, वही आर्मी का अफसर जिसके पास ये लोग गए थे, वो पहले गांव में पहुंचा, जो सबसे नज़दीक गांव था। बड़ा परेशान था, गुस्से में भी था, सर्च कर रहा था, लोगों को पूछ रहा था कि तुमने यहाँ पर कुछ हुआ तो नहीं, किसी का कत्ल तो नहीं हुआ, कोई लुटेरा तो नहीं आया, किसी को लूटा तो नहीं गया, तुम बता दो मुझे सच्चाई क्या है। उन्होंने कहा साहब हमें नहीं पता, लेकिन आप किस बारे में पूछ रहे हैं। तो उसने उन लोगों को बताया। उसने कहा कि रामनगर से जब बिजनौर जाते हैं तो एक बड़ी इन्फॉर्मेशन आई थी कुमाऊं से, जिसे ऊपरी कुमाऊं, मतलब हल्द्वानी से भी ऊपर, शायद नैनीताल से भी ऊपर से एक इन्फॉर्मेशन को भेजा गया था, जो कि बड़ी ज़रूरी थी नेपालियों को लेकर। उस इन्फॉर्मेशन को एक पोस्टमैन लेकर बिजनौर जा रहा था, लेकिन वो पोस्टमैन उस पोस्ट तक पहुंच नहीं पाया जो बिजनौर के पास थी।
और उस पोस्टमैन का वहाँ पहुँचना इतना ज़रूरी था क्योंकि जो दस्तावेज़ उसके पास थे पोस्टमैन के, वो लोकेशंस थी लुटेरों की, नेपालियों की, जो कि अपने मतलब जो कुमाऊं के अंदर एंटर करने की कोशिश कर रहे थे। कहीं कहीं से कुछ आतंकवादी गतिविधियां करने की कोशिश कर रहे थे, हिंदुस्तानियों को लूटने मारने की कोशिश कर रहे थे। उनकी लोकेशंस थी, अंग्रेज़ों को हार्म करने की कोशिश कर रहे थे, उनकी लोकेशंस थी जो कि ड्रॉ की गई थी वहाँ के अफसरों द्वारा कि ये पहाड़ी ऐसे जा रही है, ये पहाड़ी ऐसे जा रही है और यहाँ पर ये लोग बैठे हुए हैं। वो पोस्टमैन गायब हो गया था। ये जो इन्फॉर्मेशन थी ये इतनी इम्पॉर्टेंट थी जिसके कारण पूरा ये जो ब्रांच थी कुमाऊं से लेकर बिजनौर तक की, इसमें जितने आर्मी अफसर थे उनकी नौकरियां ख़तरे में पड़ सकती थी, क्योंकि वो सारी इन्फॉर्मेशन कंपाइल करके हाई कमान को भेजनी थी कि हमें इतने फोर्सेस की ज़रूरत है और यहाँ यहाँ पर ज़रूरत है जहाँ पर गतिविधियाँ होंगी। लेकिन वो पोस्टमैन उस पोस्ट तक पहुँच ही नहीं पाया। जब लोगों को ये पता चला ना, तो लोगों ने कहा कि साहब, हम आपके पास 15-20 दिन पहले आए थे, हमारी भी सेम प्रॉब्लम थी। हमारे खुद के इस माई का बेटा, उस चाचा का बेटा गायब हुए, उस गांव का सरपंच, फलाने गांव का धोबी, उस गांव का हकीम गायब हुए। किसी को नहीं पता ये लोग कहाँ गए। हमने आपको कहा था, हमने आपसे पूछा था। अब जो अफसर था आर्मी का, उसने कहा कि उसके पास कुछ जवाब नहीं था, गुस्से में था वो एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे से तीसरे भागम भाग लगा रहा, खोजता रहा, लेकिन कहीं भी उस पोस्टमैन का, दोस्तों, उसे पता नहीं चल पाया। जो अंग्रेज थे ना, वो होपलेस नहीं होते थे, वो बैठकर सोचते थे कि करना क्या है। और यही ठान ली थी इस अफसर ने। जब इसने धक्के खा लिए 5-7 दिन, सब जगह देख लिया, तो इसने कहा कि नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, हमें ये इसकी जड़ तक जाना ही होगा कि पोस्टमैन गया कहाँ। उसने अपने सारे ऑपरेशंस हॉल्ट कर दिए और सीधा बिजनौर आ गया, अपने एक एकांत बंगले के अंदर, और बैठ गया जॉट डाउन करने, कॉपी पेन लेने। कॉपी पेन लेकर बैठ गया कि मेरे को, कि ये क्या है, हुआ क्या। अब इसने इत्तला करवा दी, भैया जहाँ जहाँ से जो जो व्यक्ति गायब हुए उनकी लिस्ट चाहिए, कौन क्या करता था, कब गायब हुए, कैसे गायब हुए, कहाँ जा रहे थे, कहाँ से आ रहे थे, और जो पोस्टमैन था वो किस पोस्ट तक आखिर आया था और कहाँ से उसके बाद गायब हुआ। ये सारी चीज़ें, ये सारी इन्फॉर्मेशन कंपाइल करनी थी अब इस अफसर को, ताकि किसी जड़ तक पहुंच पाए। दोस्तों, इसने कंपाइलेशन शुरू की, इन्फॉर्मेशन गैदर की, सब जगह से पता चला, यहाँ से ये, यहाँ से वो। उस पोस्टमैन के बारे में भी पता चला कि वहाँ से ये गायब हुआ, यहाँ तक वो पहुँचा था, उसके बाद पता नहीं कहाँ गया, दूसरी पोस्ट तक नहीं पहुँच पाया। दोस्तों, लेकिन इस सारी इन्फॉर्मेशन के अंदर उसे कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा था कि वो कहीं किसी सॉल्यूशन तक पहुंच पाएगा। वो पागल हो रहा था क्योंकि समय कम था। समय इतना कम था कि उसकी नौकरी किसी भी पल जा सकती थी, क्योंकि वो डाटा जो गायब हुआ था पोस्टमैन के द्वारा जो लेकर जा रहा था वो बड़ा इंपॉर्टेंट था। वो बाहर आया अपने बंगले के। बाहर आकर उसने जो सामने जंगल था उसकी तरफ देखा, एक लंबी सांस ली। मिट्टी की और पत्तों की खुशबू जब उसके अंदर गई और जब उसने अपना स्मोक किया, तो उसने सोचा कि नहीं, शायद मैं कुछ मिस कर रहा हूं, और उसने फिर से उस डेटा को ओपन किया। दोस्तों, लेकिन ऐसा क्या था उस डेटा के अंदर जो उसे किसी हद तक पहुंचाने वाला था,
और ऐसी कौन सी वो चीज़ थी जो इस बेरहमी से और इस शातिर तरीके से लोगों को गायब कर रही थी। मैं अभी आपको बता रहा हूँ, जब इस कहानी के अंतिम भाग को आप कल सुनेंगे ना, तो आप सोच नहीं पाएंगे कि ऐसा भी हो सकता था उस जंगल के अंदर। लेकिन दोस्तों, तब तक आप लोगों को अपना ख्याल रखना होगा। और साथ ही जितने भी लोग ये कहानी सुन रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि 0 से 1000 सब्सक्राइबर कितनी जल्दी आप लोग कर सकते हैं, कितना प्यार दिखा सकते हैं, अब वो मौका है आपके पास। क्योंकि इन 1000 सब्सक्राइबर को मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा, इन आप लोगों का एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगा। पेट में रोटी डालने के लिए, गाड़ी में तेल डालने के लिए भी पैसा चाहिए दोस्तों। आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहने वाला हूँ। इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब करिए जल्दी से जल्दी, कहानी को पूरा सुनिए और अपने भाई से ऐसे ही प्यार करते रहिए। और आप सबका फिर से करोड़ों बार धन्यवाद करता हूँ। आप सबकी अच्छी हेल्थ के लिए बहुत धन्यवाद करता हूँ। और कुछ ऐसे लोगों के नाम भी मेंशन करूँगा जिन्होंने मेरी आउट ऑफ द बॉक्स जाकर मदद की है। लेकिन आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। आपकी रात शुभ हो। गुड नाइट, शब्बा खैर एंड शुभ रात्रि।